अभी बातों बातों में मुझे ये चीज़ पता नहीं थी, हम बिफोर द पॉडकास्ट मुझे ये चीज़ पता चली कि कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट्स, तो कई सारी अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें आपने बताई, ये सारी चीज़ें आपने करी थी, तो मुझे पता ही नहीं था। इसके बारे में थोड़ा बताना चाहोगे आप प्लीज़? तो हमने तो बेसिकली प्रोडक्शन क्रू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम है। हम 3 पार्टनर्स हैं, मैं, विकास और विवेक। मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो मेरे साथ मेरे डे वन ऑफ माय करियर। शोभित जैन एक लड़का है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है आज भी, जिसके वजह से हमने एक अच्छी टीम, लाइक आई एम द बिगेस्ट इवेंट प्रोडक्शन टीम इन द कंट्री। हाँ। यस, तो आई एम नॉट एन इवेंट कंपनी पर इवेंट प्रोडक्शन कंपनी, जिसकी वजह से इफ़ यू सी, अगर मेरे जॉनर्स है, मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट शोज़ करता हूँ, बट सबसे बड़े शोज़ जो होता है, लाइक इंटरनेशनल, जब आर्टिस्ट आता है उनके जो मैनेजर होते हैं वो दे आस्क फॉर अस, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस स्पेशलाइज करते हैं हम टॉप बड़े शोज़ करने में। जैसे कोल्ड प्ले का तीनों शो हुआ, हमने जस्टिन बीबर किया है, अच्छा। या सनबर्न हम 10-12 साल से करते आ रहे हैं, आदि योगी स्टैचू लॉन्च हमने करा। अच्छा, सो तो उसमें आपका मतलब रोल क्या रहता है? आप तो पूरा बेसिकली हम आपको जो भी ऑन ग्राउंड दिखता है, सुनना ही देता है, वो सारा कुछ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन हमारा होता है। आप लोग करते हो? यस, वी प्लान, चाहे वो 20 लाख लोगों का हो या 20,000 लोगों का। तो कोल्ड प्ले का तो बहुत वायरल हुआ था, टिकट, ये सारी चीज़ें, मतलब क्या था वो सारी चीज़, क्या था? और मतलब आपके पास तो फिर टिकट्स मतलब अवेलेबल नहीं, अगेन वो शो मैं करता हूँ, वो शो मेरा नहीं है। लेकिन लोग आते होंगे ना, फिर आपको बहुत पूछते बहुत होंगे, एट टाइम मेरे को मेरे कितने अपने लोग। मैसेजेस आते होंगे? अभी लोग चालू कर देंगे, हाँ भाई मेरे को नेक्स्ट शो के लिए प्लीज जुगाड़ करो। नहीं, फैमिली भी नहीं समझ पाते, उनको 10 बार बोलने के बाद भी नहीं समझ पाते कि भाई ये शो मैं कर रहा हूँ, ये शो मेरा नहीं है, टिकट्स मेरे हाथ में नहीं, मेरे पास एक क्रू बैच होता है, मेरे को उससे पैसे मिलते हैं, हाँ। वो उतना ही मेरा लेना देना है, पासेस हाँ। मेरे नहीं होते। काफी सारे लोग समझते नहीं, नाराज हो जाते हैं, बट इट्स ओके। आई उसका मीन उन लोग को लगता है कि नहीं, जो टिकट हो या देना नहीं एन चाहते। ओ नो वाला कॉन्वर्जेशन वो यहाँ अप्लाई हो जाता है। अच्छे कि तो सब बैठ रहे हैं हर एक चीज़ में। और वही होता है, जब आप जो चीज़ के लिए आप स्टैंड करते हो, आपके कैरेक्टर में ये सारी चीज़ें होती है ना, तो वो सारी Yeah, चीज़ें बार बार आती भी है, जबान very पे भी true. आती है। मुझे लगता है ना, यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रांजिशन आ रहा है। जैसे माइंडसेट की हमने बात करी, मुझे लगता है ना माइंडसेट बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। सेकंड चीज़ है वो है आप क्या बोलते हो, Right. क्या बातें आप कर रहे हो, है ना? इधर से पहले यहाँ पे लेके आओ, फिर यहाँ पे लेके आओ, माइंड टू वर्ड्स टू एक्शंस, और मुझे लगता है यही सारा मैजिक हो जाएगा। अगर ये 3 चीज़ों पर हम काम करने लग गए, माइंडसेट अच्छा बनाए, अच्छी बातें बोल रहे हैं खुद को, दूसरों को, और अच्छा एक्शंस ले रहे हैं, तो एक्शंस ने आपने लिया, तो बोलने से रिलेटेड हमने ज़्यादा बात नहीं करी, बट मुझे लगता है क्या बोल रहे हैं हम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं एक वॉरियर हूँ, मैं एक वॉरियर हूँ, या फिर मैं ये कर सकता हूँ। इसके ऊपर काफ़ी सारी स्टडीज़ भी करी गई है, जिसमें देखा गया कि जब वर्ड्स ऑफ अफर्मेशंस होते हैं, या फिर आप जो सेल्फ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हो अपने आप को, वो लिटरली लोगों का 15-16% परफॉर्मेंस बढ़ा देता है। Right. अगर एक स्विमर जा रहा है, नॉर्मली स्विमिंग करके जाएगा, कुछ सर्टन आउटपुट मिलेगा, लेकिन वो बोल के जा रहा है, आई एम द बेस्ट स्विमर, मैं बेस्ट तरीके से अपने हैंड के स्ट्रोक्स करूंगा, अच्छा सा करके आऊंगा, लिटरली देखा जाता है कि 15-16% उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है ऐसी Right. सिर्फ बोल के। Right. तो ये सी आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को? जैसे मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग फ्रॉम द माइंड, एक माइंडसेट अगर आप ने ऑलरेडी सोच रखा है किसके बारे में कि शायद इधर जाके मेरे को नहीं मिलने वाला, तो आप नहीं करोगे वो। बल्कि अगर आपने उसको पॉजिटिवली सोचा एंड यू कीप मैनिफेस्टिंग इट एंड टेलिंग इट टू योर सेल्फ 10 बार कि यहाँ पे मैं जाऊँगा चाहे कुछ भी हो, फेलियर ही होगा ना, तो दैट्स व्हेन यू पुट दैट वर्ड्स इनटू एक्शन। सो यू थिंक, यू टॉक टू योरसेल्फ एंड यू पुट इट इन एक्शन, इज व्हेन यू नो। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम नहीं करते या अचीव नहीं कर पाते क्योंकि हमने सोच रखा है कि ये नहीं होगा हमसे, पहले ही हार जाते हैं, यहीं से पहले ही हार जाते जाते हैं, हैं। यहाँ से हारते ही रहते सबसे हैं। बड़ा गेम यहाँ होता है, दिमाग आपके साथ जो गेम खेलता है ना, कोई और नहीं खेलेगा। इट ऑलवेज टेल्स यू 2 थिंग्स, सही गलत दोनों बताता है आपको, आपके ऊपर है कि आप क्या डिसाइड करते हो। बट अगेन, अगर आपने वो चीज़ के, मैं हमेशा अर्लियर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता था कि क्या डिसीजन लूँ, मम्मी ने ये बोला या पापा ने ये बोला कि जॉब ले ले भाई, ये जॉब ले ले। अगर तो बेसिकली मैं जब बड़ा हो रहा था, आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन द आर्म फोर्सेस, पर मेरे को, हाँ, आर्म फोर्सेस, डायरेक्शन नहीं था। पापा ने, आई रिमेंबर एक बार रेलवे का एक जॉब का एप्लीकेशन आता, उन्होंने, मैंने क्लियरली बोल दिया भाई मैं इसके लिए नहीं बनाऊँ, इधर आई गेट इनटू एंटरटेनमेंट या फिर मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन करूँगा। बट आर्म फोर्सेस के लिए डायरेक्शन नहीं था। एग्जाम्स खत्म हुए और मेरे को एंटरटेनमेंट में, जैसे इवेंट्स में मेरे को मिल गया, स्टार्ट वर्किंग। बहुत बार ऐसा हुआ है कि क्लाइंट ने हमको एक चीज़ बोला है कि भाई तेरे को यहाँ पे एक शो करना है। हम कभी कभी क्या बोलते हैं, वी लूज़ द पिच, यानी बहुत सारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज पिच हार जाती है। हमने एक इवेंट किया था, मिशन मजनू, मिशन मजनू, ओके। ठीक है, इंडिया गेट जो दिल्ली में है, वहाँ पे आप इवेंट्स नहीं कर सकते एट द इंडिया गेट। सारी इवेंट कंपनी ने मना कर दिया। मैंने बोल दिया मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे
एट द एंड क्या है, शो में जीत गया उसकी वजह से। अब मेहनत करनी थी, मैंने वो शो इंडिया गेट पे किया। दैट इज़ द ओनली शो इवेंट दैट इज़ हैपेंड देयर। शूट्स होता है तो तो हमने एंगल्स सोचे, उसके तरीके निकाले हमने, क्योंकि इट वाज टू डू विद द आर्म फोर्सेस, वॉर वेटरन को लेके आए, वो एस्पेक्ट डाल के गवर्नमेंट से परमिशन ले लिया हमने। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स कि आप अगर उस चीज़ के तरफ नहीं भागोगे, आप दिमाग में नहीं डालोगे कि ये हो सकता है, वो नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे। तो माइंड, यू टॉक टू योर सेल्फ एंड यू पुट इट टू एक्शन। अमेजिंग, मतलब रियल में आपने जो फटाक से आपके दिमाग में आ गया, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी में ही है। सोच बड़ी होनी चाहिए ना, कई बार कि आप मैक्सिमम लोग यहीं से हार जाते हैं, नहीं हो ही नहीं सकता। वेरी ट्रू। फिर वो लोग बोलेंगे नहीं हो, सोच लिए नहीं हो सकता, बोलना चलोगे नहीं हो सकता, भाई ये इवेंट हो ही नहीं सकता, तो अब एक्शन क्या लोगे आप? Exactly. इधर ही से हार, दोनों जगह से हार चुका, Exactly. लेकिन हाँ बोले चल ठीक है पॉसिबिलिटी है, चलो ट्राई कर दे आपने बोला, और उसमें आपने बिलीव और कॉन्फिडेंस होता कि कर देंगे, Yes. मैं कर दूंगा। मेरा बोलना ये था कि मैंने 10 लोगों को फोन किया हाँ, कि भाई मेरे को चाहिए परमिशन, चाहिए, फिर हो एक्शन गया। डाले, एक्शन डाले, हाँ, और हो क्या गया। लगेगा बता मेरे को, पैसे लगेंगे, क्लाइंट इज रेडी टू पे। भाई यही चीज़ द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग करके एक बुक है, उसके अंदर ये सेम अलग स्टोरी, उसकी स्टोरी ऐसी थी, कुछ इंजीनियरिंग, यूएस का ना कुछ इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट था, ब्रिज बनाना था, और बड़ा प्रोजेक्ट था, काफ़ी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट था। तो उसमें ना उन्होंने कुछ 17-18 बड़े बड़े लोगों को भेजा था और 2-3 छोटी कंपनीज को भेजा था। छोटी कंपनीज ने पहले ही मना कर दिया, बड़ी कंपनीज रेडी थी। छोटी कंपनीज में एक कंपनी थी, सब ने मना कर दिया, एक कंपनी ने बोला हम लोग कर देंगे, और उनके पास सिर्फ 3-4 इंजीनियर थे, ओके, और वो लोगों ने हाँ बोल दिया, और गेस व्हाट, उनको ही मिला, क्योंकि छोटी कंपनी थी, कम कोटेशन दी थी, तो उनको मिल गया। और उन्होंने फिर इंजीनियर्स कुछ भी नहीं थे, सब उन्होंने बनाया, और उनको फिर 50 मिलियन कितने मिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट हो। तो वो भी अगेन वो स्टोरी में बताया कि पहले सोचो तो बड़ा, बोलो तो बड़ा कर सकते हो, उसके बाद आप करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल होगे। बट अल्टीमेटली अगर आपके अंदर अपना बिलीव है, अगर आपने ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस है, तो आप उसको विन में कन्वर्ट कर ही देते हो। और वो आपकी स्टोरी यही मेरे को एकदम एग्जैक्टली वो जो बुक में पढ़ा था वो रियलिटी में ऐसा दिख गया। तो ये चीज़ काफ़ी पावरफुल है। और ऐसी अगर अभी लोगों को कुछ ऐसा अचीव करना है, कुछ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो प्रैक्टिकल स्टेप्स अभी आप क्या बोलोगे? गो राइट नाउ, स्टार्ट डूइंग इट, ऐसा कुछ है? एक गो गेटर वाला एटीट्यूड अगर नहीं होगा, चाहे वो कोई भी वर्क ऑफ लाइफ में हो, लाइक अगर वो एजुकेशन में हो या एक आपका गोल है लाइफ में, तो आप बहुत ही मीडियोकर लाइफस्टाइल जियोगे। आई मीन मीडियोक्रेसी में मेरे को नहीं अड़ना था, आई डिडंट वांट, कंफर्ट में नहीं बैठना था, आई वांटेड टू बी इन केओस, ऑलवेज केओस। अगर आप वो एंजॉय नहीं कर पाओगे ना, तो बहुत बेसिक लाइफस्टाइल जियोगे। ये आपने बहुत 2-3-4 बार बोला मुझे, और मेरे को बहुत अच्छा लग गया ये वाली चीज़, कि एम्ब्रेस द केओस, केओस इज द लीडर। गेम ऑफ थ्रोन का एक डायलॉग है, केओस इज द लीडर। कई बार लोग केओस जैसी वर्ड सुनते हैं, दिमाग में कन्फ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन आता है, लेकिन मतलब मेरे को केओस में कामनेस आती है। यस, तो बहुत पावरफुल लगा मेरे को, तो वो चीज़ मैं याद रखूंगा हमेशा जिंदगी भर। ऑसम। सो अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।